Hello friends, through this video we will know about Yashpal Committee report. This report has highlighted on some of the problems of Indian school education. It has highlighted that curriculum proves heavy for the children when it is too lengthy to be completed in time by an average teacher under normal conditions. Second, it proves to be heavy when there is a mismatch between the difficulty level of the concept of course content with the mental level of the students. Third, when the language used in the textbook is not understandable for the students. And fourth, when curriculum is not developed by following basic principles. यशपाल कमेटी ने कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान केंद्रित किया कि स्कूली बच्चों का जो बस्ता है वह भारी है और वह भारी तब हो जाता है जब उनका जो करिकुलम है उसे समय पर एक एवरेज टीचर नॉर्मल कंडीशंस में कंप्लीट नहीं करा पाती है और जब उन बच्चों की मेंटल लेवल और कॉन्सेप्ट की डिफिकल्टी लेवल में कोई मैच ना हो। तीसरा, टेक्स्ट बुक की जो भाषा है बच्चों की समझ से परे हो और करिकुलम का डेवलपमेंट बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करके किया गया हो। सरकार ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी का गठन मार्च 1992 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया और इस कमेटी के गठन के पीछे मेन उद्देश्य था कि उन सुझावों को प्राप्त किया जा सके जिससे स्कूली बच्चों के एकेडमिक बर्डन को कम किया जा सके। इस कमेटी को यशपाल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके चेयरमैन प्रोफेसर यशपाल थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1993 में सबमिट की और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक ग्रुप को फॉर्म किया गया 1993 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री YN चतुर्वेदी टू एग्जामिन द फीसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस मेड इन द रिपोर्ट ऑफ यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस मेंशन की गई थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन को एग्जामिन करें। यशपाल कमेटी में कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया, वे जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला, स्टार्टिंग अर्ली। यह देखा गया कि नर्सरी क्लास में एडमिशन एज धीरे धीरे कम होती जा रही है और कुछ जगहों पर तो यह एज 2.5 साल है। इसके पीछे यह परसेप्शन देखा गया कि बच्चे जो जल्दी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं वह लाइफ में ज्यादा सक्सीड होते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट है साइज ऑफ स्कूल बैग। यह देखा गया कि स्कूल बैग का फिजिकल लोड बहुत ज्यादा है। यह प्रॉब्लम का सिर्फ एक डायमेंशन है। दूसरे डायमेंशंस में देखा गया कि बच्चों पर होमवर्क का भी लोड है और अन्य ट्यूशन क्लास और कोचिंग क्लास अटेंड करने का भी बच्चों के ऊपर लोड है और ये पेरेंट्स की तरफ से ये कंपल्शन होता है कि आपको स्कूल के बाद ट्यूशन क्लास भी जाना ही है। तीसरा प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन सिस्टम। भारत में एग्जामिनेशन सिस्टम का मेन फोकस था बच्चों में ऐसी एबिलिटी को डेवलप करना ताकि वे इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर सकें, जबकि एग्जामिनेशन सिस्टम का जो मेन फोकस होना चाहिए बच्चों के अंदर ऐसी एबिलिटी को डेवलप करना जिससे वह इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स को अनफैमिलियर और न्यू सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। और पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही एग्जामिनेशन के फियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं और बच्चों को टेक्स्ट बुक और गाइड्स को मेमोराइज कराने के लिए तैयार कर रहे हैं और ये एक तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम जो देखी गई वह है जॉयलेस लर्निंग। स्कूल जाने वाले बच्चे लर्निंग को एक बोरिंग, अनप्लेजेंट, बिटर एक्सपीरियंस के फॉर्म में देखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मेथड की बात तो होती है लेकिन कुछ ही स्कूल में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। फिफ्थ प्रॉब्लम है सिलेबी और टेक्स्ट बुक। सिलेबस और टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज यूज होती है वह बच्चों की समझ से परे है और वह अनवांटेड इंफॉर्मेशन से
भरी हुई हैं, जिसका उनकी रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। अर्बन एरियाज में करिकुलम लोड एक प्रॉब्लम है, लेकिन रूरल एरियाज में जहां बैग हैवी तो नहीं है लेकिन नॉन कंप्रीहेंशन एक प्रॉब्लम है। बच्चों का बैग हैवी नहीं है लेकिन जो कंटेंट है वह बच्चों की समझ से परे है। डिस्कशन के बाद इन प्रॉब्लम्स की रूट कॉजेस को भी आइडेंटिफाई किया गया। उसकी एक रूट कॉज ये निकल कर आई कि दैट वी आर कंफ्यूज्ड बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। हमें लगता है कि टीचर्स नॉलेज इम्पार्ट करती है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। टीचर्स जनरली इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करती है और नॉलेज एक इंडिविजुअल मैटर होता है। जो बच्चे उस इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं या समझते हैं वह बच्चों का ज्ञान होता है, उसे हम नॉलेज कहते हैं। तो the committee has questioned the assumption underlying most curriculum renewal exercises that some sort of knowledge explosion has taken place। और इसने बताया कि कुछ भी कंटेंट को सिलेबस से जोड़ने के पीछे एक वैलिड रीजन होना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा गया है वह उसका कनेक्शन रियल लाइफ से बहुत ही कम है। सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ करिकुलम, इट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। करिकुलम में मेन स्ट्रीम इंफॉर्मेशन है वह ज्यादा है और वह लोकल नीड्स से रिलेवेंट नहीं है। करिकुलम में लोकल नीड्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए और कमेटी रेकमेंड करती है कि करिकुलम डेवलपमेंट की प्रोसेस में टीचर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए या टीचर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट जो रूट कॉज देखने को मिली वह है कन्वेंशन ऑफ टीचिंग द टेक्स्ट। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स देखती हैं कि जो टेक्स्ट बुक में है सिर्फ उसको ही पढ़ाना चाहिए और वह सफिशिएंट है। तो टेक्स्ट बुक को एक रिजिड बाउंड्रीज में वो देखती हैं और इसकी वजह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वह बोरिंग हो जाती है और जो कंटेंट है उसको टीचर मैकेनिकल और रिजिड मेथड से या रिजिड तरीके से पढ़ाती हैं। फिफ्थ, कंपटीशन बेस्ड सोशल एथोस। हमारे जो सोशल एथोस हैं पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में वह बदल रहे हैं और वह देखते हैं कि एजुकेशन वह माध्यम है जिससे हम अपने जो डिजायर्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं और उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एडमिशन लेना जरूरी है और इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है और बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती जा रही है। यह कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी ये डिजायर है कि बच्चे एक दूसरे से कॉम्पीट करना सीखें। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एकेडमिक एथोस। जो इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन के लिए कंडीशंस जरूरी हैं वह कंडीशंस भी स्कूल्स अवेलेबल नहीं करा पा रहा है। एडिक्वेट टाइम, स्टाफ, accommodation and its maintenance, funds, pedagogical equipments, playground, ये कुछ ऐसी नेसेसरी कंडीशंस हैं जो करिकुलम ट्रांजैक्शंस के लिए जरूरी है लेकिन स्कूल्स के पास ये भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है टीचर्स जिन मेथड्स को बच्चों को पढ़ाती हैं वह भी बहुत ही ट्रेडिशनल है और कन्वेंशनल है। इन सारी प्रॉब्लम्स और उनके सोर्सेस को रिपोर्ट के फॉर्म में कंपाइल करने के बाद कमेटी ने यह रेकमेंड किया कि इस रिपोर्ट पर कंट्री वाइड डिबेट्स की जानी चाहिए। इसी के आधार पर कैप की 49th मीटिंग में यह डिस्कस किया गया कि इस रिपोर्ट के आधार पर देश में टीचर्स, पेरेंट्स और इंटरेस्टेड ग्रुप्स के बीच में डिबेट्स कराई जाएंगी और 1993 में स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कैब ने इन्होंने वर्कशॉप्स कंडक्ट कराने के लिए अर्ज किया कि इस मैटर पर देश में वर्कशॉप्स की जानी चाहिए और कैब की 50th मीटिंग में 1994 में एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स,
center express their broad agreement with the recommendations of Yashpal Committee, read with suggestions of MHRD group, and the CAB advised effective dialogue and follow-up actions with the state UT governments in the matter. 50th मीटिंग में यह जाहिर किया गया, सभी के बीच में एक सहमति बनी, कैब, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के बीच में कि यशपाल कमेटी को पढ़ा जाए, उसकी सजेशंस को पढ़ा जाए और उसमें देश में इस पर बातचीत की जाए. इसके आधार पर, इन डिस्कशंस के आधार पर कुछ सजेशंस दिए गए, लाइक करिकुलम को बनाते समय टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्कूल एक्ट में एडमिशन के नॉर्म्स में अमेंडमेंट करना जरूरी है, जो नर्सरी क्लास में एडमिशन एज है उसके लिए कुछ नॉर्म्स को बनाया जाना चाहिए, एंट्री टेस्ट को एबॉलिश किया जाना चाहिए, खासतौर से प्री स्कूल स्टेज में किसी भी तरह के होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क को प्राइमरी क्लास में एबॉलिश किया जाना चाहिए और प्यूपिल टीचर रेशियो को 40:1 रखा जाना चाहिए और ऑडियो विजुअल मटेरियल को एक्सटेंसिवली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज किया जाना चाहिए. So this is all about Yashpal Committee report. Thank you so much.